हेलो स्टूडेंट्स, ये क्रोम एक्सटेंशन का दूसरा चैप्टर है। सो पहला चैप्टर को पढ़िए, यही है पहला चैप्टर। इसमें आपको बेसिक क्रोम एक्सटेंशन को डेवलप करना सिखाया गया था। इसी के पैटर्न पे हम अगली एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। देखिए क्या डेवलप करने वाले हैं। आपने देखा है ऐसा पुश नोटिफिकेशन। मान लीजिए आप एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन डेवलप करना चाहते हो जो ऐसा पुश नोटिफिकेशन प्रेजेंट करे यूजर के सिस्टम पे, तो कैसे डेवलप करेंगे ज़रा देखिए। पिछले वीडियो में जो भी आपने पढ़ा था उसके फाइल को आप इंपोर्ट कर लो अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। याद होना चाहिए आपको, हमने ऐप के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे। इसी के अंदर हमारा सारा फाइल है। जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो manifest.json के नाम से सेव्ड होता है। इसी के माध्यम से हम क्रोम को बताते हैं कि आप एक्सटेंशन को डेवलप कर रहे हो। तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में इतना कोडिंग हमने किया था manifest.json के अंदर। जो सर्विस हम यूज़ करने वाले नोटिफिकेशन, उस सर्विस के लिए हमें परमिशन लेना होगा। सो यहाँ पे परमिशन नाम का प्रॉपर्टी एसोसिएट करेंगे। एक बार में मल्टीपल परमिशन ले सकते हैं, इसलिए एरे के रूप में डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन करेंगे। हमें नोटिफिकेशंस देना है यूजर को, तो हम नोटिफिकेशंस का परमिशन लेंगे क्रोम ब्राउज़र से। ओके, फिर अगला परमिशन अगर फ्यूचर में आवश्यकता होगी तो यहाँ लेंगे, फिर अगला परमिशन यहाँ लेंगे। तो एरे के रूप में इसीलिए देते हैं ताकि हम एक से ज़्यादा परमिशन एक बार में डिफाइन कर सके। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी का नाम है परमिशंस। सो ऐसे राइट करेंगे और नोटिफिकेशन में भी एस होगा। एक जेएस पेज बनाएंगे, लेकिन उससे पहले index.html में जेएस पेज को लिंक कीजिए। कैसे लिंक कर सकते हैं, हेड एलिमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। जो भी आपके जेएस पेज का नाम होगा वो आप ऐसे डिफाइन कर दो। अब चलिए इस पेज को बनाते हैं, index.js पेज को। इस पेज में सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि जब index.html का सारा डेटा लोड हो जाए तब आगे का कोड एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए आप विंडो में ऑन लोड इवेंट को पास करो, और ये रहा विंडो डॉट ऑन लोड इवेंट का फंक्शन। इसका मतलब हो गया कि जब index.html का सारा डेटा लोड हो जाएगा तब यहाँ लिखा गया कोड एग्जीक्यूट करेगा। पहले तो आप इसे सेव कर दो। मैंने इसे सेव कर दिया index.js के नाम से। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को कंटेन करेगा। देखिए ज़रा इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी टाइप, दूसरा प्रॉपर्टी टाइटल, तीसरा प्रॉपर्टी आपका होगा आइकन URL। ध्यान से देखिए आइकन URL में U कैपिटल होगा, और उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी होगा मैसेज। ये सब चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप जावास्क्रिप्ट जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। आप हमारे चैनल से भी जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, या हमारी वेबसाइट पे आइए और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कीजिए। यहाँ देखिए इसे कॉमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी है टाइटल, यानी कि मैसेज का टाइटल आपको क्या देना है वो आप डिफाइन करो। जैसे अगर आपको अपडेट का नोटिस देना है तो आप टाइटल डिफाइन कर दो अपडेट अवेलेबल। आइकन, जो आइकन आप सेट करना चाहते हो वो आप डिफाइन कर दो। तो मेरे फोल्डर में यानी कि app.html में ध्यान से देखिए test.png के नाम से आइकन है। सो मैंने आइकन का URL डिफाइन कर दिया। किसी फोल्डर के अंदर रहता है तो फोल्डर स्लैश ऐसे डिफाइन करते। अब इसके बाद क्या मैसेज आप देना चाहते हो, मैंने यहाँ मैसेज के रूप में डिफाइन कर दिया दिस इज टेस्टिंग। अब चलिए, ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ डिफाइन करेंगे। सो देखिए यहाँ पे हम क्रोम के अंदर से नोटिफिकेशंस, और नोटिफिकेशंस के अंदर से क्रिएट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। इस लाइन का ज़रा मतलब समझ लीजिए। क्रोम हर काम के लिए अलग अलग आपको APIs प्रोवाइड करता है, तो हमें नोटिफिकेशन वाला प्रोग्राम एक्सेस करना था, इसलिए हमने क्रोम के नोटिफिकेशन API के अंदर से क्रिएट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब इसी में आप अपने ऑब्जेक्ट के नाम के बारे में डिफाइन कर दो। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रिपेयर ऑटोमेटिक। क्या होगा ऐसा करने से, ये सारा डेटा यहाँ पे आएगा और नोटिफिकेशन के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना होगा, यहाँ मोड टूल्स के अंदर एक्सटेंशन में सबसे पहले यहाँ से डेवलपर मोड को ऐसे ऑन करना होगा, और फिर लोड अनपैक्ड पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे आ जाइए, जहाँ भी आपका फोल्डर हो। ऐप नाम के फोल्डर के अंदर हमने कोडिंग किया था, देखिए मैंने उसे अपलोड कर दिया। अब मैं न्यू टैब लेकर इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए हमारी वेबसाइट पे एक बार ज़रूर विजिट करें। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।